ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाह व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइल्लाह। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने इंसान को उसके इर्तिक़ाई सफ़र में कामयाब व कामयाब बनाने के लिए हुक्म इबादत दिया ताकि ये इंसान इबादत के ज़रिए दौलत तक़वा से मालामाल हो सके, क्योंकि तक़वा ही वो दौलत है जिसके ज़रिए इंसान अपना मकसद खिलक़त हासिल कर सकता है। इस इर्तिक़ाई सफ़र में जो चीज़ इंसान को कामयाब बना सकती है उसका नाम तक़वा है। ख़ास मख़सूस तरीन इबादत यानी रोज़ा, इसका मकसद भी अल्लाह ने तक़वा करार दिया है। तक़वा क्या है इसकी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। अब यह समझना और ये परखना है कि हमारे अंदर वो तक़वा पाया जाता है या नहीं। वो कसौटी क्या है जिस पर हम परख सकते हैं। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बहुत ही करीबी साथी हम्माम यही कसौटी पूछने के लिए मौलाए कायनात के पास आए थे कि मौला ये बताइए कि कैसे समझा जा सके कि हम मुत्तकी हैं या नहीं। मुत्तकीन के सिफ़ात बयान कर दीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने पहले मुख्तसर से जवाब पर इक्तफ़ा किया, लेकिन हम्माम की बेचैन रूह इस मुख्तसर से जवाब से मुतमईन और काने नहीं हुई। तफसील का इसरार किया। उनके इसरार को मद्देनज़र रखते हुए मौलाए कायनात ने मुत्तकीन के 110 सिफ़ात बयान किए। मौलाए कायनात ने मुत्तकीन के सिफ़ात बयान करने से पहले खुदा की हम्द व सना की, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम व दुरूद भेजा। उसके बाद मौलाए कायनात ने इंसानों की तख्लीक़ का तज़किरा किया कि अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया बग़ैर अपने ज़ाती नफ़ा और नुक़सान को मद्देनज़र रखते हुए। उसकी खिलकत में ना खुदा का फ़ायदा है, ना अगर उसे पैदा न करता तो खुदा का नुकसान होता, ना बंदों की इताअत उसे फ़ायदा पहुंचाती है और ना बंदों की नाफरमानी उसे नुकसान पहुंचाती है। इस अहम नुक्ते की वजाहत करने के बाद कि अल्लाह ने किसी ज़ाती नफ़ा और नुकसान को मद्देनज़र रखे बग़ैर इंसानों की खिलकत किया है, उसके बाद इमाम फरमाते हैं फ़क़स्समा बैनहुम मआयशहुम व वज़अ मिनद दुनिया मवाज़िअहुम। अल्लाह ने अपने बंदों को सिर्फ पैदा ही नहीं किया, बल्कि बंदों को पैदा करने के बाद उनके इर्तिक़ाई सफ़र का लाहे अमल भी उनके हवाले किया। इर्तिक़ाई सफ़र का लाहे अमल हवाले करने के बाद उनकी मईशत का बंदोबस्त किया, यानी जिन चीज़ों की उनकी ज़िंदगी को बाकी रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत थी, अल्लाह ने उसे उनके दरमियान तक़सीम कर दिया और अपनी हिकमत व मसलहत के मद्देनज़र हर शख्स को दुनिया में दौलत व गुर्बत, खुशी व गम के लिहाज से एक अलहदा मर्तबा और अलहदा दर्जा अता किया। यानी जब अल्लाह ने उनके दरमियान मईशत को तक़सीम किया तो सबको एक दर्जा नहीं दिया, किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया। किसी को दौलत और सरवत से नवाजा
और किसी को उससे महरूम रखा। किसी के हिस्से में खुशहाली और फरावानी रखी तो किसी के हिस्से में बदहाली और तंगदस्ती है। इरशाद है सूरह ज़ुख़रुफ़ के 32वीं आयत में, मौला कायनात का ये बयान दर हकीकत उसी आयत का माहसल है। इरशाद होता है कुरान मजीद की सूरह ज़ुख़रुफ़ की 32वीं आयत में, नहनु क़स्समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में हमने उनके दरमियान मईशत को तकसीम कर दिया है। व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात, और हमने एक को दूसरे के ऊपर फ़ौक़ियत दी है। किसी को ज्यादा दौलत से नवाजा है, किसी को कम अता किया है। अल्लाह जल्ला शानो ने इंसानों को पैदा ही नहीं किया बल्कि उनके दरमियान रिज़्क़ का हैरत अंगेज निज़ाम भी कायम किया है, जिसके बगैर उनकी बका और इर्तिक़ा मुमकिन नहीं थी। अलबत्ता रिज़्क़ का इंतज़ाम फ़कत इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि इस दुनिया में जितनी भी जिंदा मखलूक है, बड़ी से बड़ी मखलूक से लेकर के छोटी से छोटी मखलूक तक, हर जिंदा मखलूक की रिज़्क़ और रोज़ी का इंतज़ाम अल्लाह जल्ला शानो ने किया है। और क्या हसीन अंदाज है इस इंतज़ाम का कि इस ज़मीन पर मौजूद ग़िज़ाई मवाद अगरचे महदूद है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि करोड़ों बरस तक इस्तेमाल करने के बावजूद इनमें ज़र्रा बराबर कमी नहीं आएगी और सुबह क़यामत तक कभी ये ख़त्म न होगा। समंदर का पानी भाप में तब्दील होता है और फिर दोबारा बारिश की शक्ल में वापस आ जाता है। पेड़ पौधे ज़मीन से अपनी खुराक हासिल करते हैं और फिर झड़े हुए पत्तों और बोसीदा शाखों की सूरत में खाद बनकर जमीन को खुराक फराहम कर देते हैं। हैवानात भी जो जमीन से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, कुछ मुद्दत के बाद खुद भी जमीन में मौजूद ग़िज़ाई मवाद में शामिल हो जाते हैं। इंसान अपने फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन लेता है और कार्बन की शक्ल में उसे वापस कर देता है। इसके बरक्स पेड़ पौधे दिन में कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन वापस करते हैं, और रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन वापस करते हैं। ये लेन देन और एक्सचेंज का निज़ाम किसी वक्फे के बगैर जारी है और जारी रहेगा। अल्लाह की सभी मखलूक़ात इलाही दस्तरखान की नेमतों से फायदा उठाते रहेंगे। वक्त में गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह के हैरत अंगेज निज़ाम पर मजीद रोशनी डाली जा सके कि उस करीम ने किस तरह से तमाम छोटे बड़े मखलूक़ात की रोज़ी का बंदोबस्त किया है। इंसान जितना इस हैरत अंगेज निज़ाम पर गौर व फिक्र करता जाएगा, उसके खालिक और उस खालिक की अक्ल व तदबीर की अज़मत का इकरार करने पर मजबूर होता जाएगा। इस कुरे अर्ज पर बसने वाली हर मखलूक की रोज़ी का जिम्मेदार अल्लाह है। चनाचे सूरह हूद की 6ठी आयत में इरशाद होता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर हरकत करने वाली कोई ऐसी जिंदा मखलूक नहीं है जिसके रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। अल्लाह जल्ला शानो ने हमारी रोजी का सिर्फ इंतजाम ही नहीं किया है, बल्कि उसे हमारे दरमियान तकवीनी तौर पर तकसीम भी कर दिया है और हर एक का हिस्सा मुअय्यन कर दिया है। कुरान मजीद में इस हकीकत को इन लफ्जों में बयान किया गया है, अम यक़सिमून रहमत रब्बिक, क्या आपके परवरदिगार की रहमत को ये तकसीम करेंगे? नहनु क़स्समना
बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में इनकी मईशत को हमने तकसीम कर दिया है। व रफ़अना बअज़हुम फ़ौक़ बाज़ दरजातिन, और जब हमने रिज़्क़ को बांटा तो सबको बराबर बराबर नहीं दिया है, कुछ को ज्यादा अता किया, कुछ को कम दिया है। हमने कुछ लोगों पर कई दर्जा तरजीह दी है। क्यों तरजीह दी है? क्यों ये तफरीक है, ये फर्क क्यों है? लियत्तखिज़ा बअज़ुहुम बअज़न सुखरिया, ताकि एक दूसरे से काम ले सके। सब अगर एक दर्जे के होते, सब अगर बराबर होते, तो फिर कोई किसी से काम नहीं ले सकता था। निज़ाम जिंदगी बाहमी ताआवुन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, और यह ताआवुन तभी मुमकिन है जब सभी एक जैसे न हो और एक ही जैसी सलाहियतों के मालिक न। फर्ज कीजिए सब डॉक्टर होते, सब इंजीनियर होते, सब आईटी एक्सपर्ट होते, सब किसान होते, तो ये निज़ाम जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकता था। एक गाड़ी के सारे पुर्जे अगर एक ही साइज के हों, कभी भी वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। गाड़ी उसी वक्त बनती है जब कुछ पुर्जे बड़े हों, कुछ पुर्जे जो है ये छोटे हों। वरना अगर किसी की रोजी में हम देखते हैं कि तंगी है और किसी की रोजी में वुसअत है, तो उसका एक सबब यह है कि अल्लाह जल्ला शानो ने ऐसा ही मुकद्दर किया है। अलबत्ता उसका एक सबब यह है, बहुत सारे असबाब हैं। चुनांचे सूरे रूम की आयत नंबर 37 में इरशाद होता है, अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। क्या ये नहीं देखते कि अल्लाह ने बाज़ लोगों की रोजी में वुसअत दी है। जिसे चाहता है अल्लाह वुसअत के साथ रोजी देता है, वह यक़दिर, और जिसे चाहता है उसकी रोजी को तंग बना देता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, इसमें मोमिनों के लिए निशानियां हैं परवरदिगार की। हदीसों में भी इस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है। चुनांचे मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 91 में इरशाद फरमाते हैं, अयालुहुल खलाइक, तमाम मखलूक़ात की जिम्मेदारी, उनके माश की जिम्मेदारी, उनकी मईशत की जिम्मेदारी अल्लाह के सुपुर्द है। ज़मीना अर्ज़ाक़हुम व क़द्दर अक़वातहुम, अल्लाह ने उनके रिज़्क़ की जमानत ली है। व क़द्दर अक़वातहुम, और उनकी रोजी को मुअय्यन भी कर दिया है कि फलां को इतना मिलेगा, फलां को इतना मिलेगा, फलां को करोड़ मिलेगा, फलां को लाख मिलेगा, फलां को हजार मिलेगा। क़द्दर अक़वातहुम क़द्दर अल-अर्ज़ाक़, अल्लाह ने रिज़्क़ को मुक़द्दर मुअय्यन कर दिया है। फ़कस्सरहा व क़ल्ललहा, किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है। किसी की किस्मत में ज्यादा रोजी लिखी है, किसी की किस्मत में कम रोजी लिखी है। वक़स्समहा अला ज़ीक़ वस्सअह, मुक़द्दर करने के बाद अल्लाह ने उसे तक़सीम कर दिया। किसी की तक़सीम किया, किसी की रोजी तंग है और किसी की रोजी में वुसअत पाई जाती है। फ़अदल फ़ीहा, अलबत्ता ये गुमान ना हो कि अल्लाह ने जुल्म किया है, इन्हें ज्यादा दे दिया, उन्हें नहीं। ज्यादा और कम देने में भी अल्लाह ने अदल को बरकरार रखा है। लियब्तलिया मन अरादा बिमअसूरिहा व मअसूरिहा, अल्लाह ने जो किसी को कम किसी को ज्यादा दी, क्योंकि दुनियादार इम्तिहान है। अल्लाह कभी ज्यादा दे के इम्तिहान लेता है, कभी कम दे करके इम्तिहान लेता है। लियख्तबिरा बिज़ालिक अश्शुक्र व सब्र मिन गनीयहा व फ़क़ीरहा, अल्लाह किसी को दौलतमंद बना देता है, किसी को मोहताज बना देता है, ताकि आजमाना चाहता है।
दौलतमंद को दौलत दे करके आजमाता है कि ये मिलने के बाद शुक्र अदा करते हैं या नहीं। गरीब और मोहताज को गरीब और मोहताज बना करके आजमाना चाहता है, ये सब्र करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि दुनिया दारे इम्तिहान है। अगर दौलतमंद दौलत पा करके शुक्र नहीं अदा करता, नाकाम हो गया। अलबत्ता शुक्र से मुराद ये सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कह देना नहीं है। शुक्र का माना यह है कि इंसान इस नेमत को वहीं सर्फ करे जहां नेमत देने वाले ने चाहा है। शुक्र का माना यह है। गरीब को भी अल्लाह आजमाता है, वो इस पर सब्र करता है। यानी ये अलग बात है कि हम दौलत को नेमत समझते हैं और गुर्बत को अजाब समझते हैं। हालांकि ना दौलत नेमत है ना गुर्बत अजाब है, दोनों इम्तिहान है। चुनांचे सूरह फजर में इरशाद होता है वअम्मल इंसान इज़ा तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमह। जब इंसान उसका परवरदिगार उसे आजमाना चाहता है तो उसे नेमतों में गर्क कर देता है। फयक़ूलु रब्बी अक्रमन। जब इंसान नेमतों में गर्क हो जाता है तो कहता है हमारे परवरदिगार ने तो हमें बहुत नवाजा। वो इसको नेमत समझ रहा है। वह अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ह। लेकिन जब अल्लाह दूसरी तरह से इम्तिहान लेता है, रोजी को छीन लेता है, फयक़ूलु रब्बी अहानन, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने हमें ज़लील व ख़ार कर दिया। गलत ख्याल है। न दौलत का मिल जाना नेमत है, न दौलत का छिन जाना अज़ाब है। न दौलत मिल जाना इज्जत है, न गुर्बत का आ जाना जिल्लत है। दोनों इम्तिहान है। इज्जत और जिल्लत का फैसला इम्तिहान की कामयाबी और नाकामी पर होगा। अगर कामयाब हो गए तो इज्जत, वरना जिल्लत। दौलत मिलने के बाद अगर कामयाब रहे, शुक्र अदा करते रहे, शाकिर रहे परवरदिगार के, कामयाब हो गए। गुर्बत आने के बाद अगर सब्र से काम लिया तो कामयाब हो गए। ये दोनों इज्जत है। लेकिन अगर दौलत मिलने के बाद शुक्र करना भूल गए, उन जगहों पर दौलत का इस्तेमाल करने लगे जहां अल्लाह ने इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी, यही जिल्लत है। और सब्र करने के बाद अगर खुदा से शिकवा करने लगे, ये भी जो है जिल्लत है। गुर्बत के आलम में सब्र चाहिए और दौलत के आलम में शुक्र चाहिए। तक़सीम दौलत के सिलसिले में मौला कायनात एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते, अला व इन्ना तलबल इल्म औजबु अलैकुम मिन तलबिल माल फ़इन्नल माल मक़सूमुन व मज़मून। ऐ लोगों, तुम पर इल्म का हासिल करना माल के हासिल करने के सिलसिले में तगोदो से ज्यादा अहम है। क्यों? फ़इन्नल माल मक़सूमुन व मज़मून, क्योंकि माल तो बट चुका है। अल्लाह ने माल बांट दिया है। जितना मुक़द्दर वो मिलेगा, व मज़मून, और वो मिलने की जमानत भी अल्लाह ने दी है। क़द क़स्समहु बैनकुम आदिलन, तुम्हारे दरमियान माल की तक़सीम एक आदिल ने किया है। व ज़मनहु लकुम व सयफ़ी लकुम, और अल्लाह ने उसकी जमानत भी ली है और अल्लाह अपनी जमानत को पूरा भी करेगा। तो खैर मौला ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मईशत का इंतजाम भी किया है और उसे तकसीम कर दिया है। किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, और यही बात आयतों से भी समझ में आती है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने पहले ही से जब रिस्क मुकर्रर कर दिया है तो मुकर्ररा रिस्क मिलकर रहेगा, जमानत भी ली है ना, तो फिर हम उसे हासिल करने के लिए मेहनत क्यों करें? इसके लिए प्लानिंग क्यों करें? जॉब क्यों करें? कारखाने और फैक्ट्रियां क्यों लगाएं? बिजनेस क्यों करें? इस सिलसिले की तमाम आयतों और रवायतों को यकजा करने और उनके मजमूई मुताले से, एक एक आयत एक एक हदीस को देखने से बात समझ में नहीं आती। जब तक सारी हदीसों को और सारी आयतों को जिस सिलसिले में पाई जाती यकजा करके मजमूई तौर पर उनका जायजा न लिया जाए। जब इन तमाम आयतों और रवायतों को यकजा करके और उनके मजमूई मुताला किया जाता है तो इसका जवाब वाज़ेह हो जाता है। जवाब क्या है? रिस्क की तकसीम और इसकी जमानत से मुराद इंसान के वजूद के अंदर
और उसके वजूद के बाहर रिस्क के असबाब व वसाइल को फराहम कर देना है। अगर यह कहा जाता है कि अल्लाह ने रिस्क सबका मुअय्यन कर दिया है, उसकी जमानत भी ली है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सबकी जेब में अल्लाह ने डाल दिया है, सबके घर पहुंचा दिया है अल्लाह ने। नहीं, मुराद यह है कि उस मुअय्यना मिक़दार को पाने के लिए जिन असबाब की जरूरत है, जिन वसाइल की जरूरत है, वो अल्लाह ने फराहम कर दिया है। जमीन अल्लाह ने पैदा कर दी, उस पर नुमूफ की ताकत दे दी, बारिश का पानी दे दिया, हाथों में ताकत दे दी, अक्ल दे दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी दी, सब अल्लाह ने तो फराहम किया है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने रिस्क को फराहम कर दिया तो काम क्यों करें? नहीं, उससे मुराद क्या? उससे मुराद ये है कि अल्लाह ने रिस्क के असबाब व वसाइल, कुछ असबाब व वसाइल हमारे वजूद के अंदर है, जैसे हमारे हाथ पैर, अक्ल, कुव्वत, ताकत, आंखों की रोशनी। कुछ वसाइल वजूद से बाहर हैं, जैसे जमीन है, सूरज की रोशनी है, पानी है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें अल्लाह ने इसको फराहम कर दिया है। उसके लिए जमीन हमवार कर दिया है कि जब कभी ये असबाब वसाइल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो इंसान के हिस्से की रोजी उसे मिल जाएगी। जमीन में दाने को उगाने की ताकत है, सूरज की रोशनी है, हाथ है। अब जब इंसान अपनी आजादी और इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए अपनी तवानाइयों को बरूए कार ला करके खेत में जा करके हल जोतेगा, दाना छिड़केगा, तो गेहूं निकल आएगा। अल्लाह ने रोजी का वादा कर लिया है। मुराद यह है कि अल्लाह ने उसे फराहम कर दिया है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि किसी कंपनी के कारकुनों का रिस्क और सैलरी कंपनी के मालिक या सीईओ की तरफ से मुअय्यन कर दी गई। कंपनी में 100 आदमी काम कर रहे हैं, सीईओ ने मुअय्यन कर दिया आपकी तनख्वाह $5,000, आपकी $8,000, आपकी $10,000, आपकी $20,000। तो क्या इसका मतलब ये है कि घर में पड़े सोते रहेंगे, पैसा उनके घर पहुंच जाएगा? अरे वो तो सीईओ ने मुअय्यन कर दिया है, अब तो पैसा आ ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उस पैसे को लेने के लिए आपको कारखाने जाना पड़ेगा, सैलरी लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाना पड़ेगा, जाकर के तनख्वाह वसूलना पड़ेगा, अगरचे मुअय्यन कर दिया है उसने। इसी तरीके से परवरदिगार ने रिस्क तो मुकर्रर कर दिया है, लेकिन मुकर्रर करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके दरवाजे तक पहुंचा देगा, आपके मुंह में लुकमा डाल देगा। असबाब अल्लाह ने फराहम कर दिए हैं। ये नुक्ता भी मद्देनजर रहे कि अल्लाह जल्ला शानो बंदों को आलम असबाब में गर्क होने से बचाने और अपनी रोजी को सिर्फ अपनी काविशों और मेहनतों का नतीजा तसव्वुर करने से महफूज रखने के लिए। तो कभी कभी आखिर इंसान सोचने लगता है कि भाई जो कुछ कमाया वो तो हमारा ही हुनर है, ये हमारा कमाल है जो हमने इतना पैसा कमा लिया, ये मेरी सोच का कमाल है, ये मेरी अक्ल का कमाल है, ये मेरी मेहनत का कमाल है जो इतना पैसा हमें मिला। नहीं, कभी भी ये तसव्वुर ना आने पाए। इसी तसव्वुर से बचाने के लिए अल्लाह कभी कभी उन लोगों को माला माल कर देता है जिन्होंने उसे हासिल करने के लिए कोई खास मेहनत नहीं की, और उन लोगों की रोजी छीन लेता है जो उसके हुसूल के लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं, ताकि ये तसव्वुर ज़हन से निकल जाए कि सब कुछ हमारा ही हुनर है। नहीं, मेहनत तुमने जरूर की है, इंतजाम परवरदिगार की तरफ से है। इस तरह से अल्लाह उन्हें यह समझाना चाहता है कि सिस्टम के पीछे एक ताकतवर हाथ भी कारफरमा है जिसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है। अलबत्ता यह इस्तिस्नाई सूरत हाल है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि इंसान मेहनत करे और उससे न मिले और दूसरा इंसान कुछ न करे उसे सब कुछ। एक इस्तिस्नाई सूरत हाल है, सिर्फ ये समझाने के लिए, ये आगाह करने के लिए। असल जो है वही सही व कोशिश और मेहनत व मंसूबा बंदी व प्लानिंग है। असबाब अल्लाह ने फराहम कर दिए, असबाब को जोड़ना ये हमारा काम है। शायद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस इसी नुक्ते की तरफ इशारा है कि वअलमू अन्ना रिस्क रिस्कान, लोगों याद रखो कि रिस्क की दो किस्में हैं। फरिज़्क़ुन ततलबूनहु, एक वो रिस्क है
जिसको तुम तलाश करते फिरते हो, उसके पीछे तुम भागते हो, जॉब पे जाते हो, कारोबार करते हो, बिजनेस करते हो, खेती करते हो। वरिज़्क़ुन यतलुबुकुम, एक वो रिज़्क़ है ये तुम्हें ढूंढती फिरती है, कुछ किए धैर्य बगैर वो पैसा मिल जाता है। फतलबू अर्ज़ाक़कुम, वो रिज़्क़ जिसको तुम्हें तलब करना है उसे ढूंढो, तलब करो। मिन हलाल, जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हारा मुकर्रर किया है उसको हासिल करने की तुम्हें कोशिश करना है, तो उसको हासिल करने के जो अल्लाह ने मुकर्रर किया दो रास्ते हैं, एक हलाल रास्ता है और एक हराम रास्ता है। उसे हासिल करने की कोशिश करो हलाल जरिए से। फ़इन्नकुम इन तलबतुमूहा मिन वुजूहिहा अकलतुमूहा हलालन, क्योंकि अगर तुमने उसको उसी रास्ते से हासिल करना चाहा जो रास्ता अल्लाह ने मुकर्रर किया है, जिस रास्ते को अल्लाह ने हलाल करार दिया है, अब जो वो रिस्क लाके तुमने अपने घर में इस्तेमाल किया तो गोया तुमने हलाल खाया। व इन तलबतुमूहा मिन गैरि वुजूहिहा अकलतुमूहा हरामन, लेकिन अगर तुमने उसको हराम तरीके से हासिल किया तो मिलेगा तो वही जो रिस्क मुअय्यन है। अगर हलाल तरीके से हासिल करोगे तो कहा जाए तो यह है कि तुमने हलाल खाया, वरना फिर यह होगा कि तुमने हराम खाया। हराम ग़िज़ाओं के जो असरात होते हैं वो खुद कभी इंशाअल्लाह किसी और मौके पर बयान करूंगा। रिस्क की ये दो तकसीम, रिस्क वो है जो हमें तलब करता है और रिस्क वो है जिसे हम तलब करते हैं। रिस्क की ये तकसीम दर हकीकत उन दोनों किस्मों की आयतों और रवायतों के तज़ाद को दूर करने की दलील है, जिसमें रिस्क के तकसीमों तज़मीन का जिक्र हुआ है और जिनमें रिस्क के हुसूल को सही और कोशिश से वाबस्ता कर दिया गया। आखिर कुछ रवायतें कहती हैं कि नहीं, रिस्क तो आपका मुकर्रर और मुअय्यन है, जो आपके मुकद्दर में लिखेगा वो मिलकर रहेगा। और कुछ रवायतें कहती नहीं, जब तक आप मेहनत और कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो क्या इनमें तजाद है? नहीं, तजाद नहीं है। दो तरह का रिस्क है। एक रिस्क वो है जिसे हम तलब करते हैं, ये रवायत जो कहती है सही और कोशिश और मेहनत जरूरी है, वो उस रिस्क के लिए है। और एक रिस्क वो है जो हमें तलाश करता है, ये वो रिस्क जो आयतें कहती है नहीं जो मुकद्दर में है वही मिलेगा, उस रिस्क के लिए है जो हमें तलाश करती फिरती है। अब यहां पर एक और सवाल यह पैदा होता है कि जब अल्लाह ने तमाम जिंदा मखलूकात के रिस्क रोजी की जिम्मेदारी ले ली है, तो फिर क्या वजह है कुछ लोग आज भी और गुज़श्ता अय्याम में भी भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं और दम तोड़ रहे थे? क्या वजह है? अल्लाह जिम्मेदार जब है, और बशर तो जिम्मेदार है ना, अल्लाह जिम्मेदार है, तो ये रिस्क क्यों नहीं पहुंचा उन तक? क्या अल्लाह ने उनकी रोजी का जिम्मा नहीं लिया था? इसके जवाब में चंद नुक्तों को मद्देनजर रखना जरूरी है। अव्वलन, रोजी मुकर्रर करने का यह मतलब नहीं है कि अल्लाह ने आकिल व बाशऊर इंसान की रोजी उसके दरवाजे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है, उसके मुंह में लुकमा रखने का जिम्मा लिया है, बल्कि इससे मुराद यह है कि अल्लाह ने इंसान के वसाइल व असबाब फराहम कर दिए हैं, उसे अमली शक्ल इख्तियार करने के लिए इंसान की मेहनत व प्लानिंग जरूरी है। जनाब मरियम जो अल्लाह की बरगुज़ीदा कनीज़ थी, जब बच्चे की विलादत का सख्तरीन मरहला आया तो अल्लाह ने खजूर की सूखी हुई टहनी पर ताजा खजूर पैदा करके उनके रोजी का इंतजाम कर दिया, लेकिन दरख्त को हिलाने का भी हुक्म दिया। हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इन नखला तुसाक़ित अलैका रुतबन जनिया। मरियम, इंतजाम तो मैंने कर दिया है, अगर मैं इंतजाम ना करता सूखे हुए दरख्त के ऊपर ताजा खजूर ना होती, लेकिन हिलाना तुम्हें पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर टप से मरियम के मुंह में गिर जाएगी। अल्लाह के इंतजाम करने का मतलब ये नहीं है। दूसरे ये कि अगर कुछ लोग दूसरों के हिस्से का रिस्क छीन लें, उस पर जालिमाना कब्जा जमा लें, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अल्लाह ने उनकी रोजी का इंतजाम नहीं किया। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया है, लेकिन इंसानों तक इस रिस्क के पहुंचने के लिए
जहां सही कोशिश, मेहनत और प्लानिंग की जरूरत है, वहीं समाज में अदल और इंसाफ के क़याम और मुनसिफाना निज़ाम तक़सीम की भी जरूरत है। अल्लाह ने तो रखा था, कोई और छीन ले गया। दस्तरखान लगा था, आप आए भी खाना खाने के लिए, कुछ ताकतवर लोग पहुंच गए, आपको मार के भगा दिया, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि अल्लाह ने इंतजाम नहीं किया। अल्लाह ने इंतजाम किया, मगर कुछ जालिम आ गए। अब इस जालिम को रोकने के लिए एक सिस्टम समाज में होना चाहिए, निजाम अदल का क़याम जो जरूरी है, इसीलिए कहा जाता है, ताकि कोई किसी के हक पर डाका न डाल सके। हम मुमकिन है कोई साहब कहे कि अल्लाह जालिमों को जुल्म करने से रोकता क्यों नहीं जुल्म करने देता है? जब वो जुल्म करने जाते तो उनके हाथ को अल्लाह छल क्यों नहीं कर देता, अल्लाह उनके हाथ काट दे? इसका जवाब यह है कि इंसानी जिंदगी इरादे की आजादी पर उस्तवार है। ये निजाम जबर नहीं है, निजाम आजादी के निजाम है। क्योंकि अगर जबर होता तो फिर इम्तिहान ना हो सकता। इम्तिहान तो वही है जहां आजादी हो, ताकि उसका इम्तिहान हो सके। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कुफूरा। अल्लाह ने जुल्म करने से मना किया है, लेकिन अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इख्तियार होते हुए जुल्म ना करे। अगर जुल्म करने का मौका ही ना होता तो कैसे परखा जाता कि शिम्र कौन है, इमाम हुसैन कौन है? यजीद और इमाम हुसैन का फर्क तभी तो पता चलेगा जब उसको जुल्म करने की आजादी हो। अगर शिम्र का हाथी शल हो जाता तो पता कैसे चलता कि शिम्र का जुर्म क्या है? अलबत्ता जालिमों को जुल्म से रोकने की जिम्मेदारी अल्लाह ने बंदों के सुपुर्द की है। उलमा की जिम्मेदारी है कि वो तहरीक इंसदाद जुल्म की क़यादत करें, जुल्म को रोकने की तहरीक के हिरावल दस्ते में आगे आगे वो चले, उसके खिलाफ आवाज उठाए। और अवाम की जिम्मेदारी है कि उनकी आवाज पर लब्बैक कहें। मौला कायनात खुद शख्सियतिया में फरमाते हैं, मा अख़ज़ल्लाहु मिनल उलमा अल्लाह युक़ारु अला किज़्ज़त ज़ालिमिन वला सब्ब मज़लूम। अल्लाह ने उलमा से यह अहद व पैमान लिया है कि वो जालिमों की शिकमपुरी और मजलूमों की भुखमरी पर खामोश न रहे। क्यों मजलूम भूखा है? इसलिए कि उसके हिस्से का रिस्क जो अल्लाह ने मुकर्रर किया था उसे जालिम ले उड़े हैं। तीसरी वजह यह है कि जमीन में इंसान की खुराक के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा जखीरा रखा है, जिनका अक्ल व शऊर के जरिए इंकशाफ करना इंसान की जिम्मेदारी है। अब अगर इंसान इस सिलसिले में कोताही करता है तो ये उसकी अपनी गलती है। अफ्रीका के बहुत से इलाके जहां लोग भुखमरी का शिकार हैं, दुनिया के जरखेज तरीन इलाकों में शुमार होते हैं, लेकिन ये जुल्म व सितम के बाइस या काहिली व बेअमली की वजह से लोग फक्र व फाके की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। यह आखिरी हदीस मौला कायनात की नकल करके गुफ्तगू को तमाम करता हूं। मौला फरमाते हैं, इन्नल अशिया लम्मा इज़दवजल कसला वल आजिज़। जब अल्लाह ने हर चीज का जोड़ा बनाया, क्योंकि कायनात में हर चीज का जोड़ा है, जब अल्लाह ने हर चीज का जोड़ा बनाया, इन जोड़ों के दरमियान रिश्ता इज़्दिवाज को कायम किया, तो इज़्दवजल कसला वल आजिज़, काहिली ने शादी रचाई नातवानी और आजिजी के साथ। फनतजा बैनहुमल फ़क्र, काहिली और नातवानी आजिजी की शादी से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम है फक्र और गुर्बत। तो अगर कुछ लोग भूखों मर रहे हैं, उसके एक रीजन, एक वजह क्या है? उन्होंने अल्लाह की पैदा की हुई उस दौलत से फायदा उठाने के लिए कोशिश नहीं की। एक रीजन यह है कुछ लोगों ने उनके हिस्सा छीन लिया और बकिया लोगों ने अपनी उस जिम्मेदारी पर अमल नहीं किया जिसमें उनकी ड्यूटी थी कि वो जालिमों को जुल्म करने से रोकते। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरख्वास्त है एक सूरह फातिहा की जुमला मोमिनीन व मोमिनात की अरवाह के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
غير المغضوب عليهم ولا الضالين